टेस्ट। आज इस वीडियो में हम लोग जून 3rd वीक के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, जो आपके अपकमिंग सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला क्वेश्चन है कि विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 20 जून को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A1 20 जून। 20 जून को जो है शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। शरणार्थी दिवस मनाने का मुख्य कारण है कि लोगों में जागरूकता फैलाना कि कोई भी इंसान जो है असामान्य या अमान्य नहीं होता है, चाहे वो किसी भी देश का हो। सभी में क्या हो कि एकता और समन्वय की भावना बनी रहे, इसलिए हमें जो है सभी को मान्यता देनी चाहिए। इसलिए हम लोग जो है विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक ने हाल ही में सैलरी खातों के लिए इंस्टा फ्लैक्सी कैश नामक सुविधा को शुरू किया है। तो कौन से बैंक ने शुरू किया इसको? तो ICICI ने। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर B2 ICICI। अब ICICI का जो है स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था आपका 1994 में इसका स्थापना हुआ था। और इसके CEO और MD कौन है? तो CEO और MD है संदीप बख्शी। कौन है? संदीप बख्शी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है कि किस पेमेंट बैंक ने हाल ही में MSME के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट नामक सेवा शुरू किया है। तो कौन से बैंक ने शुरू किया है? तो इसको शुरू किया गया है एयरटेल पेमेंट्स बैंक्स के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक्स के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B2 एयरटेल पेमेंट बैंक, जो 2017 में इसका फाउंडेशन हुआ था। 2017 में इसका फाउंडेशन हुआ था, 2017। और इसका हेडक्वार्टर जो आपका नई दिल्ली में है। और MD और CEO की अगर बात करें तो इसके MD और CEO कौन है? तो अनुब्राता विश्वास। अनुब्राता विश्वास जो है इसके MD और CEO है, अनुब्राता विश्वास। चलिए अगले क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वंदे उत्कल जननी किस राज्य का राजगान बना है। तो वंदे उत्कल जननी जो है राज्य का राजगान बना है। कौन से राज्य का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर C3 उड़ीसा का। उड़ीसा में जो है काफ़ी समय से मांग था कि जो है वंदे उत्कल जननी को जो है राज्य का राजगान बनाया जाए। तो इस पे उड़ीसा सरकार ने मुहर लगा दिया है। अब इसके जो है किनके द्वारा इसको लिखा गया है? तो ये लिखा गया आपका लक्ष्मीकांत मोहपात्रा के द्वारा। लक्ष्मीकांत मोहपात्रा के द्वारा जो है इस गान को, ये कविता एक्चुअली में, इसको जो है अब उड़ीसा का राज्यगान बना दिया गया है। लक्ष्मीकांत मोहपात्रा के द्वारा जो है इनको 1912 में लिखा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मरीना ट्रेंच तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है। तो कौन बन गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B2 कैथी सुलिवान। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैथी सुलिवान, जो मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है। इसका जो है ये अमेरिका से बिलोंग करती है। इसका संबंध किससे है? तो अमेरिका से। अमेरिका में जो है नासा की पूर्व एस्ट्रोनॉट रह चुकी है। पृथ्वी के सबसे गहरे मरीना ट्रेंच में 7 मील नीचे चैलेंजर डीप तक को जो है इसने छुआ है। तो मरीना ट्रेंच तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला कौन हो गई? तो कैथी सुलिवान। चलिए अगले क्वेश्चन किया। अगला क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति हाल ही में UTI म्यूचुअल फंड के नए CEO बने हैं। तो कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इम्तियाजुर रहमान। ऑप्शन नंबर C3 इम्तियाजुर रहमान UTI म्यूचुअल फंड के नए CEO बन गए हैं। UTI मतलब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। चलिए अगले क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन अमेरिकी सैन्य अकादमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला बनी है। तो अमेरिकी सैन्य अकादमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला कौन बन गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनमोल नारंग। अनमोल नारंग जो है अमेरिकी सैन्य अकादमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला बन गई है।
इसके माता पिता जो है भारतीय मूल के थे, और अब जो है ये लेफ्टिनेंट बनकर अमेरिकी सेना को नेतृत्व देने जा रही है। कौन? तो अनमोल नारंग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि किस रेलवे स्टेशन ने हाल ही में यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग हेतु रोबोट कैप्टन अर्जुन को लॉन्च किया है? तो कौन से रेलवे स्टेशन ने जो है रोबोट कैप्टन अर्जुन को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुणे रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर B2 पुणे रेलवे स्टेशन। अब इसमें क्या होगा कि रेलवे स्टेशन में यात्रियों की जो है जांच करेगा ये रोबोट। थर्मल स्क्रीनिंग के अलावा जो है इस रोबोट की जो है सुरक्षा की जिम्मेदारी भी है। सुरक्षा की भी जिम्मेदारी ली हुई है इस रोबोट ने, जिसको किसने लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया गया है RPF के द्वारा। RPF के द्वारा जो है इस रोबोट को लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? तो पुणे रेलवे स्टेशन में। चलिए अगले क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है? तो मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है। मनरेगा जो है इसका फुल फॉर्म होता है आपका महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। क्या होता है? तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो सितंबर 2005 में जो है एक्ट पास हुआ था। कब पास हुआ था? 2005 में एक्ट पास हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी IMD की प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो IMD की प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत को जो है 43वां स्थान मिला है। कैवां स्थान मिला है? तो भारत को मिला है 43वां स्थान। ऑप्शन नंबर A1। IMD होता है आपका इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। चलिए अगले क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है? तो शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता है? तो जीता है शख्रियार मामेदिरोव। किसने जीता है? शख्रियार मामेदिरोव। ऑप्शन नंबर B2 इज द राइट आंसर। शख्रियार मामेदिरोव जो हैं वो अजरबैजान देश के हैं, और ये 10 आउट ऑफ 10 में 7.5 स्कोर किए थे। कितना स्कोर किए थे? 7.5। और इंडिया के जो है पेंटाला हरिकृष्णा, क्या नाम है उनका? इंडिया का पेंटाला हरिकृष्णा जो दूसरे नंबर पर थे, उनका स्कोर कितना था? 6.5। दूसरे स्थान पर कौन थे? वो भारत के थे पेंटाला हरिकृष्णा, जो 6.5 जो है आउट ऑफ 10 में लाकर दूसरे स्थान पर थे। और पहले स्थान पर कौन है? तो शख्रियार मामेदिरोव। चलिए अगले क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो किनको इन नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D4 उर्जित पटेल। उर्जित पटेल को जो है 4 साल के लिए जो है NIPFP का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और इससे पहले जो है कौन थे? तो विजय केलकर के स्थान पर इनको जो है उर्जित पटेल जी को जो है NIPFP का चेयरमैन बनाया गया है। किनके स्थान पर? विजय केलकर के स्थान पर। NIPFP का फुल फॉर्म इंग्लिश में क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फिनांस एंड पॉलिसी। क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फिनांस एंड पॉलिसी। चलिए अगले क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन है कि कौन भारतीय मूल के वैज्ञानिक हाल ही में शीर्ष अमेरिकी संस्था NSF के निदेशक बने हैं? तो भारतीय मूल के कौन से वैज्ञानिक जो है NSF के निर्देशक बन गए हैं? तो उनका नाम है सेतुरामन पंचनाथन। क्या नाम है उसका? सेतुरामन पंचनाथन। ऑप्शन नंबर D4। NSF जो है विज्ञान क्षेत्र में निधि प्रदान करने वाली शीर्ष अमेरिकी संस्था है, जिसका सालाना बजट कितना है? $7.4 अरब।
7.4 अरब डॉलर जो है इसका सालाना बजट है। NSF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो NSF का फुल फॉर्म होता है नेशनल साइंस फाउंडेशन। क्या होता है फुल फॉर्म? नेशनल साइंस फाउंडेशन, जिसका जो है निदेशक बनाया गया है किनको? तो सेतुरमन पंचनाथन को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश को हाल ही में 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो है अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो किसको चुना गया है? सदस्य चुना गया है किसको? तो भारत को चुना गया है। 8वीं बार जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य भारत को चुना गया है। UNSC का जो है स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था आपका 1945 में। इसका फुल फॉर्म आपका हो जाएगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। क्या होता है फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 15 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं? 15, 5 अस्थाई और 10 अस्थाई देश हैं। अस्थाई देश जो हैं 5 हैं, उनके बारे में बता दे रहा हूँ। वो हैं आपके चीन, फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। 5 कौन कौन से हैं? चीन, फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि इंटेक के मुताबिक ओडिशा की महानदी में कितने वर्ष पुराना 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला है? तो इंटेक के मुताबिक जो है उड़ीसा की महानदी में 60 फीट डूबा हुआ जो है मंदिर मिला है, वो 500 साल पुराना है। कितने वर्ष पुराना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 500 साल। अब इंटेक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटेक का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। क्या होता है? इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। अब जो है इंटेक के मुताबिक 15वीं या 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। किसका? जो मंदिर मिला है उड़ीसा की महानदी में 60 फीट का, इसका निर्माण कब हुआ था? 15वीं या 16वीं शताब्दी में। चलिए अगले क्वेश्चन किया। अगला क्वेश्चन है कि विश्व रक्तदान दिवस जो है निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है आपका 14 जून को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D4, 14 जून को जो है विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। अब विश्व रक्तदान दिवस जो हम लोग मनाते हैं वो कार्ल लैंडस्टेनर जो है उन्होंने ब्लड ग्रुप को दुनिया से अवगत कराया था। किसने अवगत कराया था? कार्ल लैंडस्टेनर ने। कार्ल लैंडस्टेनर जो है इन्होंने क्या किया था? ब्लड ग्रुप से दुनिया को अवगत कराया था, और इनके ही जन्मदिन जो है 14 जून को हम लोग विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई विकास बैंक ADB ने हाल ही में कहा कि चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत संकुचित होने का अनुमान है? तो कितने प्रतिशत जो है संकुचित होने का अनुमान है ADB के अनुसार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4%। ऑप्शन नंबर C3 4%। ADB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था आपका 1966 में। 1966 में जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक का स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय आपका मनीला में, मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है मासात्सुगु आसाकावा। कौन है? मासात्सुगु आसाकावा जो है इसके प्रेसिडेंट हैं। चलिए अगले क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वाणिज्यिक खनन के लिए कितने कोयले खदानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर D4, 41 जो है वाणिज्यिक खनन के लिए जो है कितने कोयले खदानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू किया गया है? तो 41 कोयले के खदानों की नीलामी प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर D4। चलिए अगले क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने किस देश में 9500 अमेरिकी सैनिक को ठिकाने से वापस लेने की योजना की पुष्टि की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी। ऑप्शन नंबर A1 जर्मनी। अब ट्रंप जो हैं ये अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति हैं। कितने राष्ट्रपति हैं? तो ये 45वें राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। कौन? ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में देश के किस सबसे उम्रदराज क्रिकेटर का 100 साल की उम्र में निधन हो गया? तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है वसंत राय जी। क्या नाम है उसका? वसंत राय जी, जो 1940 के दशक में प्रथम श्रेणी के मैच खेलते थे। उनका क्या नाम है? वसंत राय जी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है? तो नासा ने जो है पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है? उसका नाम है कैथी ल्यूडर्स। क्या नाम है? कैथी ल्यूडर्स। कैथी ल्यूडर्स को जो है स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अब नासा के बारे में जानते हैं। नासा का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? वो हुआ था आपका 1958 में। कब हुआ था? 1958 में। और नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसका हेडक्वार्टर आपका हो जाएगा वाशिंगटन DC में। और इसके प्रमुख कौन है? तो प्रमुख हैं जिम ब्रिडस्टिन। कौन है? तो जिम ब्रिडस्टिन, नासा प्रमुख। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि बॉलीवुड के किस चर्चित अभिनेता ने हाल ही में अपने घर पर खुदकुशी कर ली है? तो इस अभिनेता का क्या नाम है? सुशांत सिंह राजपूत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एथलीट हिमा दास का नाम खेल रत्न के लिए जो है खेल मंत्रालय को भेजा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A1 असम। असम ने जो है हिमा दास का नाम खेल रत्न के लिए खेल मंत्रालय को भेजा है। और असम में जो है आपका बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपका असम में है, जो जंगली भैंसों की आबादी के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ क्या है कि एक सींग का गेंडा और 12 सिंघा जो है ये विशेष रूप से पाया जाता है। कहाँ पे? असम के मानस वन्यजीव अभ्यारण्य में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नाम से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल को लॉन्च किया है? तो केंद्र सरकार ने जो है हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल को लॉन्च किया है, तो किस नाम से किया है? तो उसका हो जाएगा आपका राइट आंसर आरोग्य पथ। किस नाम से किया है? तो आरोग्य पथ नाम से किया है। और ये जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये जो है शुरू किया गया आपका CSIR के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया है? CSIR। CSIR फुल फॉर्म इसका होता है आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR फुल फॉर्म क्या होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इस पोर्टल का क्या उद्देश्य है? कि इस पोर्टल का उद्देश्य है कि निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों के लिए जो है महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आपूर्ति की वास्तविक समय पर उपलब्धता प्रदान करना। क्या काम है इसका? महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आपूर्ति की वास्तविक समय पर उपलब्धता प्रदान करना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग ने बिहार विधान परिषद की रिक्त हो रही कितने सीटों पर 6 जुलाई 2020 को चुनाव कराने की घोषणा की है? तो कितने सीटों पे जो है चुनाव कराने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 सीटों पे। ऑप्शन नंबर C3। अब विधान परिषद के बारे में थोड़ा जानते हैं। विधान परिषद वाले राज्य जो हैं अब कितने राज्य हो गए हैं? अब विधान परिषद वाले 6 राज्य हैं। कौन कौन से 6 राज्य हैं? तो 6 राज्य हैं आपके आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। कौन कौन से राज्य हैं? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। जो 6 राज्य हैं वो बिहार विधान परिषद वहाँ पे है। जम्मू कश्मीर भी था पहले, लेकिन जम्मू कश्मीर अब जो है हट चुका है। विधान परिषद के बारे में जानते हैं। विधान परिषद क्या है? विधान परिषद में जो है
कुछ भारतीय राज्यों में जो है लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। संविधान का अनुच्छेद 171, संविधान का अनुच्छेद कितना, 171 अनुच्छेद किसी राज्य में विधानसभा के अलावा एक विधान परिषद के गठन का विकल्प भी प्रदान करता है। राज्यसभा की तरह जो है विधान परिषद के सदस्य भी क्या होते हैं कि सीधे मतदाताओं द्वारा निर्वाचित नहीं होते हैं। इसके सदस्य जो है अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। कुछ सदस्य जो है राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और कुछ सदस्य राज्यपाल के द्वारा। और विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल की अगर बात करें तो कार्यकाल इनका जो है कितने वर्षों का होता है, 6 वर्षों का होता है। इनका कार्यकाल जो होता है 6 वर्षों का होता है, जहां प्रत्येक 2 वर्ष की अवधि पर जो है 1/3 सदस्य क्या होते हैं, कार्यनिर्वृत्त हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक रैंकिंग में जो है कौन से देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो कौन से देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंगापुर। सिंगापुर को जो है शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। और अगर भारत की बात करें तो भारत को जो है 43वां स्थान, भारत को 43वां स्थान मिला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के मुताबिक वर्ष 2019 में एफडीआई को लुभाने के मामले में भारत निम्न में से कितने स्थान पर रहा है। तो भारत जो है 9वें स्थान पर रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9वें स्थान पर। चलिए अगले क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है कि भारत नेपाल से जारी तनाव के बावजूद यहाँ किस मंदिर परिसर में 2.33 करोड़ रुपए की लागत से स्वच्छता केंद्र के निर्माण की प्रतिबद्धता जताई है। तो उस मंदिर का क्या नाम है, पशुपतिनाथ मंदिर। ऑप्शन नंबर A1 पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर जो है ये भगवान शिव के पर्यायवाची नाम पे है। भगवान शिव का पर्यायवाची नाम क्या है, पशुपतिनाथ मंदिर जो है भगवान शिव के पर्यायवाची नाम पे है। और ये मंदिर जो है नेपाल में है और ये बागमती नदी के किनारे हैं। कौन से नदी के किनारे हैं, बागमती नदी के किनारे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लोनार झील में पानी का रंग बदलकर गुलाबी हो गया, यह कौन से राज्य में है। लोनार झील जिसमें पानी का रंग बदलकर क्या हो गया, गुलाबी हो गया, यह जो है आपका महाराष्ट्र में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B2 महाराष्ट्र। अब विशेषज्ञ का कहना है कि यहाँ पे जो है लवणता और जलाशय में शैवाल का जो मौजूदगी है उसके कारण जो है इसका रंग गुलाबी हो गया है। और मुंबई से ये जो है 500 किलोमीटर के दूरी पे है। मुंबई से कितने दूरी पे है, 500 किलोमीटर की दूरी पर बुल्ढाना जिले में, बुल्ढाना जिले में है लोनार झील, महाराष्ट्र में। चलिए अगले क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने लगातार आठवीं बार बुंडेसलीगा का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो कौन सी टीम ने कर लिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बायर्न म्यूनिख। कौन सी टीम ने किया है, उस टीम का नाम है बायर्न म्यूनिख। बायर्न म्यूनिख ने जो है लगातार 8वीं बार बुंडेसलीगा का खिताब अपने नाम कर दिया है। और बुंडेसलीगा का शुरुआत कब हुआ था, तो इसका शुरुआत हुआ था आपका 1963 में इसका शुरुआत हुआ। और अब तक टोटल जो है 58 मतलब पारी हो चुका है, जिसमें 58 में 30 खिताब जो है कौन जीता है, तो बायर्न म्यूनिख जो है अभी तक 58 में 30 खिताब जीत चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है कि अगले साल 1 से 10 दिसंबर के बीच चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बहरीन। ऑप्शन नंबर B2 बहरीन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मॉस्को में आयोजित सैन्य परेड में भाग लेने हेतु तीनों सेना के 75 सदस्यीय दल को वहां भेजेगा। तो कौन सा देश भेजेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत। भारत जो है
वहाँ पे अपने 3 सेना के 75 सदस्यीय दल को वहाँ भेज रहा है। अब ये द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध आपका हुआ था 1939 से 1945 तक हुआ था। 1939 से 45 किसके किसके बीच हुआ था? तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच हुआ था, जिसमें मित्र राष्ट्र की विजय हुई थी। और ये जो है मानव इतिहास का सबसे ज़्यादा घातक युद्ध बताया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत को कोरोना से लड़ने हेतु कितने करोड़ रुपए के लोन देने की घोषणा की है? तो 5,714 करोड़ रुपए। कितना लोन देने का घोषणा किया है? तो 5,714 करोड़ रुपए। अब जो है AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है आपका बीजिंग, चाइना में। कहाँ पे है हेडक्वार्टर? इसका हेडक्वार्टर है आपका बीजिंग, चाइना में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है जीन लिक्विन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने क्रिकेट मैच में फिक्सिंग को कानूनन अपराध का दर्जा बनाने की मंजूरी दे दी है? तो कौन से देश ने इसकी मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान ने जो है क्रिकेट मैच में फिक्सिंग को क्या किया है कि कानूनन अपराध का दर्जा बनाने का मंजूरी दे दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने हाल ही में किस पूर्व कप्तान के नाम की सिफारिश देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री के लिए की है? तो उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है IM विजयन। क्या नाम है उनका? IM विजयन। चलिए अगले क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कितने देशों के वरिष्ठ सांसदों ने मिलकर चीन के खिलाफ एक नया गठबंधन बनाया है? तो कितने देशों के वरिष्ठ सांसदों ने मिलकर जो है चीन के खिलाफ गठबंधन बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 8 देशों के वरिष्ठ सांसदों ने मिलकर जो है चीन के खिलाफ एक नया गठबंधन बनाया है। वो 8 देश कौन कौन है? तो 8 देश हैं आपके US, जर्मनी, UK, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन और नॉर्वे। कौन कौन से देश हैं? तो US, जर्मनी, UK, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन और नॉर्वे। चलिए अगले क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में HDFC बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो HDFC बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है कैचाद भरूचा को। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? कैचाद भरूचा को। चलिए अगले क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अटॉर्नी जनरल जो है KK वेणुगोपाल का कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो अटॉर्नी जनरल है हमारे KK वेणुगोपाल, उनका कार्यकाल को जो है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C3, 1 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सिडबी के नए निदेशक बने हैं। सिडबी के जो है नए निदेशक कौन बन गए हैं? तो बन गए हैं देवेंद्र कुमार सिंह। देवेंद्र कुमार सिंह जो है सिडबी के नए निदेशक बन गए। सिडबी हो गया आपका स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या हो गया? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके निदेशक बनाए गए हैं देवेंद्र कुमार सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बेल्जियम में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो बेल्जियम में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है संतोष झा को। बेल्जियम में भारत का राजदूत किनको नियुक्त किया गया है? संतोष झा को। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों का सपोर्ट हम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।